Hello, Bacho. Let's say this question. The question says the molar heat capacity of an ideal gas C. Option A cannot be negative. Option B must lie in the range starting from CV and terminating at CP. That is CV less or equal C less or equal CP. Option C must equal either CP or CV. And option D may have any value lying between minus infinity to plus infinity. तो हमें इस प्रॉब्लम में जो किसी गैस की आइडियल गैस की मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमें पता है क्या होती है। तो इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, की कॉन्सेप्ट वही होगा बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी का जो कि गिवन होता है C इज इक्वल टू 1/n dq/dt। तो उसकी जो फिजिकल डेफिनेशन है वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एन मोल पर्टिकुलर गैस के या फिर किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में अगर हमें 1 सेल्सियस का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको ही बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब स्पेसिफिक यहाँ पर जो ऑप्शन में स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है सीपी एंड सीवी। तो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एंड सिंपल मोलर हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? और कुछ नहीं, ये हमारे स्पेशल गैस है, ठीक है। तो फॉर स्पेशल गैस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर स्पेशल गैस। तो कौन से वाले स्पेशल गैस हो गए? एक तो होगा एक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, एक क्या हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये दोनों स्पेशल केस पे जब हम मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें यानी कि फाइंड करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कुछ नहीं। फॉर्मूला तो यही वाला होता है, बट हम कोई एक कंडीशन होती है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वो बन जाती है वो पर्टिकुलर गैस के लिए स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो और उसे कोई कांस्टेंट प्रेशर पे हीट गिवन हो, तो उस दरमियान जब हम उसकी मोलर हीट कैपेसिटी को मेजर करें तो वही उसके लिए कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसी ऑक्सीजन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका जो स्पेसिफिक हीट वो मेजर करे तो वो कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसको स्पेशल कैसे और कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना, यहाँ से आप देख ही सकते हो। तो जो ये मोलर हीट कैपेसिटी है उसके काफी सारे अलग वैल्यू भी हो सकते हैं रादर देन सीपी एंड सीवी, ठीक है ना। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्यों गलत है? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन है कैन नॉट बी नेगेटिव। तो वापस से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 1/n dq/dt। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आएगी? देखो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n c dt। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ C की वैल्यू नेगेटिव होती तो क्या होगा? तो यहाँ पर मैं माइनस लिखा देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, मान लो कोई गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो उसकी जो हीट होगी वो क्या होगी? डिक्रीज हो रही होगी। यानी कि ये ऐसा होगा अगर आपके पास कोई गैस भरा हो किसी कंटेनर में और उसको आप हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ने की जगह घट रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं तो उसी आपके पास कोई एक चैम्बर हो उसमें गैस भरा हो और उसमें आपने थर्मोमीटर रखा हो, तो थर्मोमीटर ये शो कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपका जो इंट्यूशन है, हमने जो अभी तक देखा हुआ है, वो क्या बोलता है कि जिसका टेम्परेचर बढ़ता होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यानी कि उसकी हीट भी बढ़ रही होगी, ठीक है। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि आपने थर्मोमीटर में जैसे ही देखा हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट उसमें घट रही है उस केस में। ऐसा भी मटेरियल है, ब्लैक होल है या फिर न्यूट्रॉन सारे इसमें ऐसे सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे मटेरियल के जो सैंपल है वो हमें पाए जाते हैं कि आप उसको हीट दोगे ना तो वो अपनी जो टेम्परेचर है वो डाउन करेगा रादर देन उसमें इंक्रीमेंट आने के बजाय वो डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी कैन बी आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू,
ठीक है ना। ऐसा भी हमारे पास कंपाउंड है इस स्पेसिफिक ग्रेविटी में, ठीक है, कि अंडर हाई ट्रिमेंडियस प्रेशर एंड टेम्परेचर उसकी जो बिहेवियर होती है वो हमारे जो हमें देखी हुई है किसी भी चीज की गैस की बिहेवियर उससे काफी ज्यादा अलग हो सकती है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट होने पर वो हीट भी इंक्रीज करेगा ऐसा कुछ है नहीं, वो हीट को डाउन भी कर सकता है। उसका जो एग्जांपल है आपको रेफ्रिजरेटर के एनालॉजी से मैं समझा सकता हूँ कैसा, ठीक है ना। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे कोई रिलेशन अभी तक हमें अचीव नहीं किया क्योंकि हमारे पास उसी प्रैक्टिकल की लिमिटेशन है। बट जो ये ट्रेमेंडियस हमारे पास स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सार है, ठीक है, ब्लैक होल है, इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। तो हम कैसे इसको एनालॉजी की मदद से समझ सकते हैं, तो हमारे पास है रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल, ठीक है। कैसे रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल, तो हमारे पास मान लो ये रेफ्रिजरेटर है एंड ये उसका प्लग है। तो प्लग है वो हमारे 240 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब ये क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि यहाँ से इसको हीट गिवन है, हीट माने कि एनर्जी ना, और कुछ नहीं। यहाँ से हम हमारे घर में से एनर्जी को रेफ्रिजरेटर में अंदर एंटर करवा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रेफ्रिजरेटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ नहीं। एनर्जी कौन सी वाली होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब। फिर भी अंदर का जो गैस होगा यानी कि अंदर की जो कोई भी चीज होगी उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना, ठीक है ना। तो ये हुआ ना कि आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो यानी कि डेल्टा क्यू आप में बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी हमें क्या पता है कि उसका डेल्टा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ऐसा हमने देखा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना। आप जितनी हीट ज्यादा दोगे ना उतना ही वो टेम्परेचर कम करेगा, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं रेफ्रिजरेटर के एनालॉजी से। कोई भी हमारे पास ऐसी चीज है वो हीट तो ले रही है बट उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ रहा है, वो कम आ रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा घट रहा है, सॉरी, बढ़ने की जगह पर। और वैसा वर्षा उल्टा भी हो सकता है कि अपना टेम्परेचर कोई बढ़ा रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हीट जनरेट भी हो रही है, वो अपनी हीट को रिलीज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप इसकी एनालॉजी से समझ सकते हो, ठीक है। ये एनालॉजी थी, एक एग्जांपल नहीं है ये। अपने क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, इसको आपको मैंने समझाया, ठीक है। ऐसी चीज ऐसे भी मॉलिक्यूल पाए गए, कंपाउंड पाए गए हैं, वो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर है, ठीक है, जहाँ पर काफी सारी हाई ग्रेविटी होती है ब्लैक होल की तरह वहां पर, तो ये पॉसिबल वहां पर। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बी क्या है, मस्ट लाई इन द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम सीवी एंड टर्मिनेटिंग एट सीपी, दैट इज सीवी लेस और इक्वल सी लेस और इक्वल सीपी। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ना कि सी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। सीपी एंड सीवी है ना उसका स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीपी एंड सीवी है उसका स्पेशल केस है, उसके अलावा भी तो सी तो होगी ना, ठीक है ना। तो ये बी भी कैंसिल हो गया, गलत हो गया, यानी कि क्योंकि सीपी एंड सीवी एक गैस के दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के दो अलग अलग रिजल्ट है। मान लो कि आपने एक गैस पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास चेंबर थी, ठीक है, और उसमें डाल दिया O2 गैस। अब क्या किया कि इस चेंबर को पहले एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रख के जो आपने उसमें मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड की तो वो फॉर एग्जांपल आई 5 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब दूसरा मैंने एक्सपेरिमेंट किया सेम चेंबर पे जिसमें मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ ना सके, घट ना सके। तो उस समय मैंने सेम मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड की तो वो मुझे मिली 3.5 जूल पर मोल केल्विन। तो एक ही सब्सटेंस के लिए मुझे दो अलग अलग हीट कैपेसिटी मिली या नहीं, तो मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना पड़े, यानी कि मुझे ऐसी अलग अलग नोटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसको भी सी बोलता, अगर इसको भी सी बोलता तो अलग अलग हो जाता, तो मैंने स्पेशल लेटर से इसको डिनोट कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा पी, यहाँ पर लिखा मैंने भी, डिस्टिंग्विश हो गए। अब मैंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो मुझे सी की वैल्यू मिली 3 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। या फिर मुझे 1 मिली, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 मिली, ठीक है। तो इसको भी मैंने डिनोट किया सीटी से क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये देखो सीपी की वैल्यू अलग आई, सीवी की वैल्यू अलग आई एंड सीटी की वैल्यू अलग आई। तो इसका मतलब ये नहीं, तो ये तो नहीं है ना कि जो ये सी है यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी है
वो सीपी एंड सीवी के बीच में ही रही, वो तो उससे ज्यादा बढ़ गई है, देखो ये वाली। ऐसे प्रैक्टिकल में भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी भी मस्ट इक्वल आइदर सीपी और सीपी, वो तो ऐसे भी गलत है। वो तो सीधा सीधा बोल रहा है कि सीपी एंड सीवी के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बचा, मे हैव एनी वैल्यू लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो वो तो हमने देखा ना कि जो सी की वैल्यू है वो प्लस एंड माइनस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ऑप्शन डी, मे हैव एनी वैल्यू लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।